नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। 3 साढ़े 3 बज गया है। 3 बजे मैं उठ गई थी, नहाकर मैं आ गई हूँ और अब पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। आज जो शूट किया है वो मोबाइल से, क्योंकि कैमरा काम नहीं कर रहा है। और हैप्पी नवरात्र आप सभी लोगों को। और मेरे नवरात्र तो अच्छे नहीं जा रहे हैं, बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊं, भगवान इतनी परीक्षाएं ले रहा है मेरी। कि पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। और जिस दिन मैंने वो ब्लॉग डाला था कि अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसी शाम को मेरे बेटे को फीवर आया। तो जो पहले उसकी मेडिसिन थी वही मैंने उसको खिला दी। और पता नहीं क्या हुआ, सुबह उसको पूरी बॉडी में इतने ज़्यादा रैसेस हो गए, इतने ज़्यादा रैसेस हो गए कि उसकी बॉडी में मतलब कहीं भी ऐसी जगह नहीं है पूरी बॉडी में कि जहाँ उसको दाने ना हो। और मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया सुबह, मतलब इतना भयंकर उसके साथ ये हुआ, इतना दर्द, इतना परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने अपने बेटे को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हैप्पी बच्चा है, बहुत ज़्यादा हमेशा खुश रहता है। लेकिन उसकी बॉडी में जब वो दाने हुए और वो इतनी खुजली कर रहे थे कि वो परेशान हो गया। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है ये नवरात्र है, या मतलब जैसे बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो वो हम लोगों ने भी माना कि हो सकता है इसको चिकन पॉक्स, मतलब जो छोटी माता बड़ी माता जो बोलते हैं वो हो गया हो। तो हम लोग एक दिन तो कुछ भी नहीं किए कि चलो ठीक हो जाएगा, मतलब खाने पीने का थोड़ा सा किए। लेकिन दूसरे दिन उसकी जो हालत हुई कि ना वो सो पा रहा था, ना वो कुछ कर खा पा रहा था। उसके हालत इतनी हो गई कि वो रोए जा रहा रोए जा रहा। फिर हम लोगों ने उस डॉक्टर को दिखाया तो हम लोगों को पता चला कि जो मेडिसिन मैंने दी थी उसके फीवर आने पे दोबारा, तो वो उसको इन्फेक्शन कर गई है, मतलब पूरी बॉडी उसकी परेशान। फिर हम लोगों को डॉक्टर ने, मतलब मैं उस दिन से डेली जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। और डॉक्टर ने मुझे जो लोशन दिया है वो 3 से 4 बार दिन में लगाना होता है, दवाएं उसको खिलानी होती है। तो मतलब मेरी पढ़ाई एकदम से ठप हो चुकी है, इतना ज़्यादा, मतलब आप मेरे फेस से भी समझ सकते होंगे कि एक चेहरे पे कोई खुशी नाम की चीज़ नहीं है। समझ, जब वो सो रहा होता है तभी मैं पढ़ पाती हूँ। मैं इतना ज़्यादा थकी रहती हूँ। अभी भी मेरे सर दर्द हो रहा है। मैं जब सुबह उठी हूँ तो मुझे सर दर्द हो रहा। मैं नहा वगैरह ली हूँ, मैंने कॉफ़ी पी ली, लेकिन मेरा सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए अजीब सा दिमाग में चलता रहता है कि एग्ज़ाम कब हो जाए, क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा है। इस महीने तो मैंने बिल्कुल, मतलब ये महीना मेरा बीमारियों से ही शुरू हुआ। पहले बेटा बीमार, फिर मैं बीमार, फिर से वो बीमार हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा कि कितनी परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन मैं तब भी कोशिश कर रही हूँ कि जब वो सो रहा होता है तो मैं उठ के पढ़ लूँ। तो अभी मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि जब मन आपका अच्छा नहीं होता है ना अंदर से, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मैं सुबह 2 घंटे निकाल रही थी अपने लिए पढ़ने के लिए, लेकिन मैं शूट नहीं कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। तो ये हो रहा है कि मैं अभी सुबह पढ़ूंगी, उसके बाद फिर उसका पूरा नहलाना वगैरह सब कुछ, क्योंकि पहले जो होता था 5 मिनट में काम हो जाता था। अभी बहुत केयरफुली करना होता है कि कहीं कोई जो फुंसी है वो फूट ना जाए उसका, क्योंकि पानी जैसा भर गया है उसमें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी उसके थोड़े थोड़े ठीक हो गए तब ये हालत है, नहीं तो इतने बड़े बड़े पूरी बॉडी पे हो रखे हैं ये, हथेली से लेके पैरों हाथों में हर जगह बहुत ज़्यादा। मतलब देख के मुझे लगता है कि भगवान इतना कष्ट किसी को ना दे। और पता नहीं क्या है, वही मेडिसिन डॉक्टर से जब मैंने ली थी, जब उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो डॉक्टर ने दी थी, उस टाइम वो ठीक हो गया। वही एक मेडिसिन मैंने रात जब दोबारा से उसको फीवर आया तो वही मैंने खिलाई। लेकिन पता नहीं भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। ये हम लोग दिन में डॉक्टर के पास गए थे, हर दिन हम लोग जाते हैं। ये खड़ा है अयांश, तो डॉक्टर ने कहा हर दिन दिखाओ आके, क्योंकि बच्चा है, कहीं ये दाग ना रह जाए कहीं कुछ। तो बहुत ज़्यादा ये पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। अभी शाम को मैं बैठी थी कि कुछ ना कुछ तो रिवीजन करूं, कुछ ना कुछ पढूं। और ये दृष्टि मैं उस दिन लेके आई, मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप ले आई, तो मैं लेके आई हूँ। मैंने 1-2 पेज ही पढ़े हैं, कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ।
और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं, बस रुकना नहीं है, अपने आप को थोड़ा समय देना है, करते रहना है, घबराना नहीं है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना है।